टॉपिक हमने खत्म कर लिया। आज सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड? एग्जाम में ये नाम लिखे भी आ सकते हैं, फॉर्मूलाज भी आ सकते हैं। इट कैन कम आइदर वे, तो हमें दोनों ही पता होने चाहिए। अब इसमें देखिए बेटा, सारा क्वेश्चन किस बात पे बेस्ड है? पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है तो ऐसे कॉलम बना के करना पड़ेगा। अब एक तरफ आ गया और एक तरफ बेंजाइल क्लोराइड। अब ये जो कार्बन है मैंने मार्क कर दिया, पहले से पढ़ने कई दिनों से, ये sp2 कार्बन, और ये जो कार्बन है जिसमें हेलोजन अटैच है, दिस इज sp3। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का जो बेस है वो sp2 कार्बन और sp3 कार्बन में है। आपने पढ़ा था कि जिसमें sp3 कार्बन से अटैच है हेलोजन, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH। तो क्लोरोबेंजीन में कोई रिएक्शन नहीं होनी है, वही क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम ऐड करेंगे एक्वस NaOH तो नो रिएक्शन, और इसमें ऐड करेंगे फिर रिएक्शन होगी। इसमें Na और Cl मिलके बनेगा NaCl, और साथ में बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH प्लस NaCl। तो फर्स्ट स्टेप तो उसी पे चला गया जो हमने पहले किया हुआ है। इसकी कोई रिएक्शन नहीं होनी क्योंकि sp2 कार्बन से अटैच है। आगे इसमें ऐड करना है सिल्वर नाइट्रेट, AgCl, NaNO3 साथ में बन जाएगा। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब इसमें अगर हम ऐड करते हैं AgNO3, यहां लिख देंगे नो प्रेसिपिटेट, नो रिएक्शन। तो जिस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड था बेंजाइल क्लोराइड, जिसमें नहीं आया उसमें था क्लोरोबेंजीन। इज इट ओके? करो पूरा, शाबाश। नंबर 2, मैं चेंजेस कर रहा हूं। नंबर 2, क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है C6H5Cl एंड C6H11Cl।
chlorobenzene and cyclohexyl chloride. C6H5Cl and C6H11Cl. अब ये आ गई साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है. C6H11Cl, सिमिलर रिएक्शन, केवल ही कार्बन sp3 है, बेसिस वही है, उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट होना, कर लो पूरा. तो इसमें साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा और आगे AgNO3 डाल के AgCl और व्हाइट प्रेसिपिटेट करो कंप्लीट. सबका जो बेसिक डिफरेंस है वो sp2 sp3 पे है रिएक्टिविटी के कारण. नंबर 3, हो गया पूरा सारे बच्चों का. वंशिका, हरनूर, सूर्या, अपनी रिएक्शन देते रहो बेटा. यस सर. एक और ऐसे लिख रहा हूं, फिर बस कर देंगे क्योंकि एक ही पॉइंट पे कितने क्वेश्चंस करेंगे आप लोग. नंबर 3, विनाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड. ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, विनाइल क्लोराइड. इसमें भी डिफरेंस वही है, ये जो कार्बन है ये sp2 और ये जो कार्बन है ये sp3. आई होप यू कैन राइट इट योरसेल्फ नाउ. लिख सकते हो बेटा अपने आप, सेम ही लिखना है दोबारा. इसमें AgCl आ जाना है, इसमें नहीं बना. तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, करो कंप्लीट खुद. शाबाश. इसके बाद लिखो पॉलीहैलोजन कंपाउंड. पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स. पॉली मैंने होता है मोर देन वन, चाहे साइड में लिख के रख लो. पॉली का मतलब है मोर देन वन, पहले भी कई बार यूज किया इसको. कंपाउंड्स containing more than one halogen atoms. What are polyhalogen? Compounds containing more than one halogen atoms, जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन,
इसमें हम नंबर 1 पढ़ रहे हैं, क्लोरोफॉर्म, CH Cl3, ऐसे भी लिख रहा हूं, खोलिए, क्लोरोफॉर्म, नाम तो सुना होगा, बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, है ना। फिल्म में इसको नेगेटिव सेंस में यूज करवाते हैं, वो किडनैप करते वक्त बेहोश करने के लिए। तो क्लोरोफॉर्म तो क्या है, मीथेन है, CH4, 3 H हटा के 3 क्लोरीन लगा दिए तो नाम आ गया क्लोरोफॉर्म। अगर 3 ब्रोमीन लगते, ब्रोमोफॉर्म, 3 आयोडीन लगते, आइडोफॉर्म, तो वो पैरेलल है। तो ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म याद रखने आसान हो जाएंगे कि मीथेन में से 3 H हटा के 3 हेलोजन लगा दिए, जनरल नेम बन सकता है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म अनस्टेबल है, इसे लिखेंगे। अब इसकी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो कर रहा हूं। फ्रॉम सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, ये फॉर्मूला है इस कंपाउंड का, सोडियम हाइपोक्लोराइड। आज ये कंपाउंड काफी न्यूज में है, बहुत सारे सैनिटाइजर में ये पड़ा होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, शायद आपने न्यूज में कभी सुना भी हो। सोडियम हाइपोक्लोराइड कैसे बनता है? NaH प्लस क्लोरीन, यहाँ पे 2 लिख दिया बैलेंस करने के लिए, NaOCl प्लस NaCl प्लस 1। इसका नाम तो पहले ही आता है सोडियम क्लोराइड, वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मैंने वैसे बता दिया सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो NaH में क्लोरीन डालोगे तो ये बन जाएगा। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, अब ये हमारे पास आ गया आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। आप इसका आईयूपीएसी भी लिख सकते हो, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। अब इसमें ऐड किया NaOCl। अब ध्यान देना बोर्ड पे कैसे होनी है रिएक्शन, यहां से ये 2H, ये दोनों बाहर, और ये ऑक्सीजन, 2H और ऑक्सीजन, वाटर और NaCl, माइनस वाटर माइनस NaCl, और ये बन गया आपके पास एसीटोन। लैब में हम टाइम सेव करने के लिए वी कैन स्टार्ट विद एसीटोन एज वेल, वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, पर एग्जाम में क्वेश्चन पीछे से शुरू होना है, मैंने वहीं से शुरू किया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। नंबर 2 क्लोरीनेशन। अब ये बन गई एसीटोन, जो ऊपर बना है सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसी के 3 मोल्स ले लिए, ऐसे ये बन जाएंगे 3NaOH। अब तीनों क्लोरीन इसके पास, Cl3 प्लस 3NaOH,
आईयूपीएस नेम आप खुद लिख सकते हो उसका। थर्ड स्टेप, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन, हाइड्रोलिसिस, ऐसे बनती है क्लोरोफॉर्म। जो एनओ जिसमें यूज हुआ है वही इसको आगे हाइड्रोलाइज करेगा। कैसे? ये आ गया CCl3, यहां से ऐसे ये बनेगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म। CHCl3 वो है नहीं इसके पास, क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम एसिटेट, दोनों रिएक्शन कंप्लीट। अब बेटा नजर आ रहा है ठीक तरह से बोर्ड? मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है, आवाज सुन रही है ना? ठीक है। ये नजर आ रहा है सोडियम एसिटेट लिखा कम आ रहा है, थोड़ा सा लिख लिया। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? ऐसे बनती क्लोरोफॉर्म। इसमें 3 स्टेप्स आ गए, ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन, हाइड्रोलिसिस। ठीक है। अब हम ऐसे ही बनाएंगे आइडोफॉर्म। पुट अप हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म CHI3, क्योंकि वो सिमिलर है तो साथ ही कर लेंगे, टाइम सेव करेंगे। ये जाके आएगा इन चैप्टर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स भी, तो उस दिन नहीं करेंगे। फिर गाय में क्लोरोफॉर्म शुरू की हुई है तो वो साथ ही कर लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म, अब ध्यान दें बोर्ड पे, एंड लर्न द चेंजेस। क्या चेंज है? सिर्फ ये है जिधर क्लोरीन आई है ना उधर आयोडीन लगा दी, तो बाकी सारा सेम, इसलिए अभी साथ ही कर रहे हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, NaOH प्लस I2, ये बन गया सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड। अब इधर आ गया सोडियम हाइपो आयोडाइड, यहाँ पे NaI बाहर हो गया। एक बार चेंजेस सीख लो बेटा बोर्ड से, बाकी सिमिलर है। ये भी एसीटोन बन गया। अब इसको बोलेंगे हम स्टेप को आयोडीनेशन। क्लोरीनेशन की जगह पे आ गया आयोडीनेशन, तो यहाँ पे CI3 आ जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा CHI3, इसका होता है येलो प्रेसिपिटेट।
करो पूरा। ये बन गई आइडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट। हरी आप हो गया, ठीक है। दो बार लिख के तो वैसे भी रिएक्शन याद हो जाती है, वही तो लिखी है आपने। अब लिखना आइडोफॉर्म टेस्ट। ये बोर्ड में भी और एंट्रेंस में भी बहुत आता है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? देखो, the compounds containing CH3CO and CH3CHOH. The compounds containing CH3CO and CH3CHOH, यानी कि मिथाइल के साथ CHOH लगा हो, मिथाइल के साथ कीटो लगा हो, ये पहचान है। The compounds containing CH3CO, यही पकड़ लो, इसी को पहचानना एग्जाम में, एंट्रेंस में यही ग्रुप ढूंढने हैं। ये वाले जिन कंपाउंड में ये ग्रुप होगा वो सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, बाकी नहीं देंगे। The compound containing CH3CO and CH3CHOH groups on treatment with NaHI2, अभी रिएक्शन लिख के आए ना, NaHI2 वाली, forms yellow colored precipitates of iodoform, and the reaction is known as iodoform test, और उसी को बोलते हैं iodoform test, and the reaction is known as iodoform test, उसी को बोलते हैं iodoform test। अब कैसे करते हैं? अब क्वेश्चन तो लिख लिया,
रिएक्शन भी हमने लिख ली हुई है पहले से ही, ठीक है बेटा। अब मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं एग्जाम में कैसे आता है। देखो, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, नंबर 1 मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ऐसे लिखा हो सकता है, ऐसे लिखा हो सकता है। अब आपको समझाने के लिए मैंने साइड पे इसको ऐसे लिख दिया, CH3CH OHH, तो फिर पहचान में आ जाएगा कि ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये वही है। तो ये मैंने ऐसे टिक लगा दिया, ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। अगर एग्जाम में डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? सारा नहीं लिखने बैठ जाना, बस NaOH डालना है, इस तरफ नीचे लिख देंगे CH3 येलो प्रेसिपिटेट, इधर लिखेंगे नो प्रेसिपिटेट, बस कोई रिएक्शन नहीं। नंबर 2, प्रोपेन 1-ol एंड प्रोपेन 2-ol। अब ये है प्रोपेन 1-ol और ये हम अभी अभी लिख के आए हैं प्रोपेन 2-ol, या फिर कॉमन नेम भी लिखे मिल सकते हैं। अब ये अब आपने क्या लिखना है, इतने साहब ये नहीं कि हर नाम मैं लिखा दूं, आप खुद लिख सकते हो। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, लेकिन डिस्टिंक्शन का फंडा एक ही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। नंबर 3, पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। ये आ गया पेंटेन 2-on और वो आ गया पेंटेन 3-on। अब कार्तिकेय कौन देगा टेस्ट दोनों में से? पेंटेन 2-on। शाबाश, बस यही देखना है, क्योंकि इसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप है। सबको समझ आ गया? आज अभी हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं, दोनों डिस्टिंक्शन के किए, तो ठीक है, उसमें आगे वाले 3 एग्जांपल दिए दोनों बार, काफी होती है। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड देखो, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो आज सारे मिसलेनियस काम ही है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, ये जो आइसोसाइनो ग्रुप है, इसको कार्बाइल अमीन ग्रुप भी बोलते हैं।
जो आइसोसाइन हुआ है इसी का नाम कार्बाइलमीन है। तो कार्बाइलमीन रिएक्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइलमीन। अब जैसे मैं लिख रहा हूं CH3CH2NH2 ethylamine, this is a primary amine। इसमें ऐड किए 1 मोल क्लोरोफॉर्म, 3 moles of alcoholic KOH and heat। अब ध्यान देना बोर्ड पे, यहां से 3 KCl बाहर, उसके बाद ये 2H और ये H, 3H हो गए, और इधर से ये 3 OH, 3 वाटर, ये 2H और एक 3H, उधर से 3 OH, तो 3 वाटर प्लस 3 KCl। अब बच्चा कौन? N और C रह गया, बस वैलेंसी पूरी कर लो। ये आ गया इथाइल आइसोसाइनाइड। ऑफेंसिव स्मेल, इसकी स्मेल बड़ी पंजेंट होती है, तिखी, और चढ़ती है बहुत ज्यादा, बुरा हाल करती है। ऑफेंसिव, जो ऑफेंस करे, ऑफेंसिव स्मेल। मुझे स्टार डाल के लिखना है कि दिस रिएक्शन इज शोन ओनली बाय प्राइमरी मींस। दिस रिएक्शन इज शोन ओनली बाय प्राइमरी मींस। इसे सिर्फ प्राइमरी मींस शो करती है। दिस रिएक्शन इज शोन ओनली बाय प्राइमरी मींस। अब एक एग्जांपल आप खुद लिखो, यहां पे C6H5 लगा के एनिलीन, C6H5NH2, ये कन्वर्शन दी हुई है आपकी असाइनमेंट में, होमवर्क मिलने वाला है। एनिलीन, तो ये बन जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, ऑफेंसिव स्मेल। बाकी सिमिलर है सारा। करो कंप्लीट। हो गया पूरा? जितने, हाँ जी सर। हाँ है ना, बात होती तो अच्छा लगता है। ध्रुव, यस सर। विशाखा का हो गया? विशाखा अनम्यूट नहीं हो रहा बेटा, हो गया? हाँ जी सर। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला कंपाउंड है फ्रीऑन 12। इसको याद कर लेना बस। ये +1 में भी पढ़ा था इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, CCl2F2। अदरवाइज नाम करोगे तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन।
अगर IUPAC नेम करेंगे तो डायक्लो more popular by the name Freon 12. It is used as रेफ्रिजरेंट। जो आपके एसीज में गैस है यही भरी होती है, यही कंपाउंड फिल करते हैं आपके एसीज के अंदर, चाहे वो कार एसी है, चाहे आपके विंडो एसी है, चाहे स्प्लिट एसी है, कोई भी है। फ्रीऑन 12, तो ये इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई ना हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स की। नेक्स्ट, ये कंपाउंड आपने पढ़ा इथेनॉल। अब जैसे ऊपर पढ़ के आए थे सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट में ये भी यूज हो सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल, जो पहला किया था ना मिथेनॉल एंड इथेनॉल, उसमें फर्स्ट स्टेप में बाय ऑक्सीडेशन बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल अल्कोहल है ना, उसकी करोगे ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा इथेनॉल, तो ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। ये 3NaOH बाहर, ये बन गया HCO CCl3। This compound is much more popular by the name chloral। यहां से क्लोरोफॉर्म बन जाएगा अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस से। एक्सक्यूज मी सर। कंपाउंड इज नोन एज क्लोरल। हाँ जी सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था। ज्यादा नहीं लिखा हमने। इथेनॉल में सोडियम हाइपोक्लोराइड ऐड किया हुआ है। अच्छा, दिस इज बाहर चले फॉर, ओके। मैंने कहा ये जो अभी क्लोरोफॉर्म टेस्ट किया है, जो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट किया है, उसी का एक पार्ट है। अगर हम इथेनॉल से स्टार्ट करते इथाइल अल्कोहल, तो फर्स्ट स्टेप था ऑक्सीडेशन, ये बनता इथेनॉल। आगे सोडियम हाइपोक्लोराइड से ये बन जाता। तीसरा करते हाइड्रोलिसिस, तो ऐसे भी क्लोरोफॉर्म बन सकती है ना। तो मेरा यहाँ पे पर्पस क्लोरोफॉर्म बनाना नहीं है, अब 2 बार लिख लिया बहुत होता है। तो ये है ना, एक क्लास में सेम रिएक्शन 4 बार लिखनी है। तो ये क्लोरल बन गया, मैंने ये करवाना था। ये क्लोरल डायरेक्टली आपके सिलेबस पे नहीं है, जो मैं अब रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ वो पेपर पे भी आती है, एंट्रेंस पे भी आती है, बोर्ड पे भी आती है। कैसे? DDT नाम तो सुना होगा, बहुत पॉपुलर है DDT। अब ये लिया हमने क्लोरल। अभी मैं आया था क्लोरल CHO CCl3। अभी ऊपर रिएक्शन में लिखा हमने क्लोरल, इसमें ऐड की क्लोरोबेंजीन। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। होना क्या देखो बेटा, यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा ऐसे, माइनस वाटर। क्या बना? CH। अब ये डबल बॉन्ड है, एक इधर रिंग से जुड़ गया, किधर रिंग से जुड़ गया, ऐसे। ये वाला
अब अगर इसका नाम रखते वो चलता है पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बहुत लंबा नाम है। कैसे? ये पैरा पे क्लोरो है, ये भी पैरा पे क्लोरो है, इसे बोल दिया पैरा डैश। एक को पैरा बोला, एक को पैरा डैश बोल दिया, दो बार हो गया तो डाई क्लोरो। दो आगे फिनाइल ग्रुप्स, तो डाई फिनाइल, पैरा डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल। इधर तीन क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो, दो कार्बन की चेन है, इथेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। बड़ा म्यूजिकल नेम है, पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बोलो मजा आ जाएगा। पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये डीडीटी की फुल फॉर्म है ना। छोटे बच्चे तो इसी गेम को खेल लेते हैं, बड़ा वर्ड बनाना है, स्पेलिंग देख लो, बहुत स्पेलिंग्स है इसके अंदर। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, कितना बड़ा वर्ड हो गया, एक ही वर्ड। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये डीडीटी बैंड केमिकल है। आज की डेट में डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये वेजिटेबल्स पे यूज नहीं कर सकते। इट कैन बी यूज ओनली फॉर मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। लेकिन हमारे देश में कानून इतनी सख्ती से लागू नहीं होते और बड़ी सब्जियों में यूज होती है। और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक जो इंडियंस हैं जो अभी पैदा हो रहे हैं या आगे होने हैं, उनके ब्लड में परमिसिबल लेवल से पहले ही ज्यादा डीडीटी है। जो परमिसिबल लेवल है, जितना अलाउड है, क्योंकि इतनी सब्जियां हम खा चुके हैं, वो जा चुका है सेलुलर लेवल पे, तो आगे भी चली जा रहा है। ये है डीडीटी का फॉर्मूला। गॉट इट? सबको समझ आ गया? नाउ ओपन अप द असाइनमेंट, अदरवाइज द टॉपिक इज ओवर। अब क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और मेरे आंसर्स बताने हैं, एंड आई विल बी गिविंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज होमवर्क। फिर नया टॉपिक हम अल्कोहल फ्लोर ईथर कल स्टार्ट करेंगे। ओपन अप द असाइनमेंट। मैं भी असाइनमेंट खोल रहा हूं, यहां से आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूं। हाँ जी बेटा, सबको नजर आ रही है असाइनमेंट? तो आपके पास भी है, आप स्क्रीन पे भी है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क की तरह ले लो, या बड़े आराम से कर सकते हो। ये कन्वर्शंस करना, टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन टू, ये सारे एनसीईआरटी में भी सॉल्यूशन गिवन है। बहुत सारे हमने क्लास में भी कर लिए हैं, ये टेस्ट में भी आने वाले हैं। बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, तो टेक देम एज योर होमवर्क। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये हम पहले कर चुके हैं। आज हमने और भी रिएक्शंस किए हैं, जैसे कार्बाइलमीन वाली है, वो ये लिखा हुआ है एनिलीन टू फिनाइल आइसोसायनाइड, आज हमने बना लिया इसको। बेंजीन टू डाइफिनाइल, ये सीबीएसई बोर्ड 2017 में क्वेश्चन आया है। 129 आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजाइलिक हेलाइड। बेंजाइलिक हेलाइड की एग्जांपल देनी है। हरनूर कौन सा बनेगा बेटा? हरनूर अनम्यूट करो। ध्रुव, अक्षिता, सर सेकंड वाला।
फर्स्ट वाला बेटा, फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला डाइहालाइल बेंजाइलिक है। वो बेंजाइल हमें जो आदत पड़ी हुई ना बेटा, वो CH2 की पड़ी हुई है बेंजाइल। यस सर। लेकिन जो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, वो कार्बन तो बेंजाइलिक ही है ना, ये वाली। ओके सर। हाँ, यहाँ तो जो क्लोरो लगा हुआ है वो एक कार्बन गैप आ गया रिंग, दिस इज बेंजाइलिक। ठीक है, डिफरेंस समझ आया बेटा? यस सर। हाँ जी। Out of chlorobenzene and benzyl chloride, which one get hydrolyzed by aqueous NaOH and why? ये क्वेश्चन आ गया है बोर्ड में भी। ये तो हमने बहुत कर लिया, कर करके थक गए कि क्लोरोबेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद aqueous NaOH। हाँ, ये कर सकते हो। आगे इनके आंसर नोट कर लो ऑब्जेक्टिव के। तो एक दिन कंपटीशन की क्लास लगा देंगे जिनमें ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर देंगे, ऑब्जेक्टिव वाले भी जिन्होंने करने होंगे। 131 का आंसर है बी एंड सी। 131 का आंसर है बी एंड सी। 132 का है ए। ये तो सैंडमियर रिएक्शन आई हुई है, पहले डाइएजोटाइजेशन आ गई है। 133 का बी। 134 का ए। 135 बी। 136 का आंसर है डी। यहां पे मिस प्रिंट हो गया है, इट शुड बी 137 to 140। क्वेश्चन नंबर 137 to 140। 137 का आंसर है सी। 138 का डी। 139 का बी डी। ये होमवर्क है सारे क्वेश्चन। 140 का सी। 141 इसका आंसर है सी। ये मैं अभी बोर्ड पे करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 141। ये रिएक्शन सीधी नहीं पड़ी हुई, इसलिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है, तो इसको ऐसे लिख लिया। पहले ये रिएक्शन लिख लो, C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये आपने पढ़ा हुआ है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसमें ऐड किया जो रिएक्शन इस क्वेश्चन में लगनी है, मैं वो समझा रहा हूं। तो H3PO2, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरसाइन। ये रिएक्शन भाई अमीन्स में गिवन है, पर वो इंटरलिंक होते हैं। हमने डायजोनियम सॉल्ट बाकी सारा यहीं पढ़ लिया हुआ है। अब बोर्ड पे ध्यान देना सारे बच्चे। ये वाली ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगी, ये बन जाएगा H3PO3। इसका नाम आ गया फॉस्फोरस एसिड। ये तो बाहर हो गया। अब रह गए 2 H। देखो बेटा, एक H Cl से मिल जाएगा, वो बन गया HCl। नाइट्रोजन एसएच बाहर हो जाएगी। एक H जो बच गया वो इसके पास, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है C6H5H, वो बनेगा C6H6 बेंजीन। और नेट क्या याद किया कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हट के H आ जाएगा इस रिएक्शन के अंदर।
तो अब जो क्वेश्चन नंबर 141 है, आप देखो रिएक्टेंट में N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो वो हट के H रह गया, तो ये रिएक्शन है वहां पे। और नूर मैंने अलाउ किया हुआ, बेटा कोशिश करो, अनम्यूट हो जाएगा। हाँ, कई बच्चे छोड़ गए, अब क्वेश्चन शुरू हो गए, ये तो कंपटीशन के हमने कहाँ करने हैं। 142 का सी है, ये नीट 2019 में आया, ये क्लोरिनेशन है जो कि AlCl3 से भी पॉसिबल है, एनहाइड्रस, ये दोनों उन्होंने ऐसे दे दिया। 143 का डी आंसर है, डी। 144 इस साल का क्वेश्चन है जेई मेंस का, इसका आंसर 12 आएगा। यहां पे 13 लिखा गया है, इट शुड बी 12। कहता है हाउ मेनी, देखो अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स लाई इन द सेम प्लेन। देखो टोल्यूइन से एसिटिलीन से बेंजीन बनती है, ये आपने +1 में रिएक्शन पढ़ी हुई है, पॉलीमराइजेशन। आगे है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, मिथाइल क्लोराइड प्लस AlCl3, तभी मैंने इस चैप्टर में दिया इस क्वेश्चन को। ये बन गया, टोल्यूइन बन गई, सबको पता है। अब जो रिंग है वो तो एक ही प्लेन में है सारा, तो लिखो यहाँ पे 6 कार्बन, जो रिंग के 6 कार्बन है वो एक प्लेन में है, प्लस ये पांचों हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5। अब ये जो 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन, इनमें से प्लेन में कौन है, सिर्फ ये। ठीक है, ये 6 प्लस 5 11 13 ही हो जाने हैं। ये कार्बन भी तो उसी प्लेन में आ जानी, सेम प्लेन में आ जानी है। इस बॉन्ड का मतलब भी है इन द सेम प्लेन। ये वाली जो कार्बन है, इस सिंगल बॉन्ड से अटैच है ना, ये सेम प्लेन में आएगी। 13 इज द बेटर आंसर। Excuse me, sir. ये 7th कार्बन अटैच टू sp2, 5 हाइड्रोजन हो गए 12 और एक ये हाइड्रोजन 13, दे आर इन द सेम प्लेन। ये दो, एक अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। Excuse me, sir. इसका आंसर लिखो बी। 152 सी, 153 ए, 154 का बी, 155 इसका भी बी। ये डीडीटी आया हुआ पेपर में, देखो 156 इसका आंसर बी, ये फ्लोरोबेंजीन बॉल शीमैन रिएक्शन बी। 157 का ए, 158 का डी, 159 ए और 160 का सी। मैंने आंसर्स बता दिए सारे।